माँ ऑनलाइन क्लास लूनी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है, त्रिभुजों के एंगल चेक करना। अब ऊंचाई और दूसरे पद आधारित प्रश्न करेंगे। जो कोई हवाई जहाज ऊपर उड़ रही है तो वो नीचे देखती हैं तो या कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है क्षैतिज में, या हम कोई चीज़ ऊपर थंबा नीचे गिर गया है, तो इस प्रकार के सवालों को करेंगे। तो त्रिकोणमिति हम ऊंचाई व दूरी निकालते समय करते हैं, जी हैं, हम रेखा गणित की मदद से आसानी से निकाल सकें। त्रिकोणमिति अनुपात एक पेंटागन का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज रेखा अगर हम एक वस्तु को उसी सीध में खड़े होकर देखें तो हम देखने की एक रेखा हमारी आंखों और वस्तु के बीच बनती है, जी हैं, हम क्षैतिज कहते हैं। हम जिसे भी, जैसे यहाँ खड़ा कोई आदमी सामने सीधा देख रहा है तो ये इसकी क्षैतिज देगा। जैसे ये आदमी यहाँ खड़ा है, ये जो देख रहा है तो ये क्षैतिज है। यदि इसको ऊपर देगा तो एंगल ऊपर हो गया, यदि वो नीचे की साइड देख रहा है तो नीचे एंगल हो जाएगा। उन्नयन कोण, यदि कोई वस्तु P क्षैतिज रेखा OX के ऊपर है तब हम उसकी आंखें ऊपर की तरफ डेल्टा XOP के कोण पर उठानी पड़ती हैं। ये कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे अपनी आंखों ऊपर की तरफ हवाई जहाज जा रही है, या पेड़ की टहनी, या कोई बिल्डिंग के ऊपर देख रहे, नीचे रोड पर खड़े ऊपर बिल्डिंग देख रहे हैं, तो जो आप जहाँ खड़े हैं, जिस सीध आपके आंखों के सीध में कोई लाइन, मान लो कोई लाइन है, उसे आप ऊपर देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है तो एंगल ज्ञात करना, या एंगल के हिसाब से उस बिल्डिंग की लंबाई ज्ञात करनी। उसके बाद अवनमन कोण, यदि कोई वस्तु की क्षैतिज रेखा OX के नीचे, मतलब OX के नीचे की तरफ देखें तो जो कोण नीचे की तरफ करनी पड़ती हैं, इस कोण का अवनमन कहते हैं। उन्नयन मतलब किसी अवनमन नीचे की तरफ, निम्नता, किसी को हाथ जोड़ के नीचे झुकते हैं तो किसी के सामने झुकना, तो अवनमन मतलब आदर करना। तो इसी प्रकार कोई नीचे गिरी हुई है, या नीचे रोड पर आप देख के चलते हो, या नीचे कोई चीज पड़ी है उसको देख रहे हो, तो जो आपकी आंखों से कितना डिग्री का आपको गर्दन झुकानी पड़ रही है, या आंखों को आपको झुकाना पड़ रहा है, तो वो जैसे सवाल एक सीढ़ी जो एक सीधे थंबे के साथ खड़ी है। अब ये कोई थंबा है, ये सीढ़ी है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। थंबे के साथ खड़ी है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। जो थंबे के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी की लंबाई 3 मीटर। सीढ़ी कितने मीटर की है, निसंडी जो आप बोलते हैं सीढ़ी या निसंडी, वो 3 मीटर। सीढ़ी के पैर पर खड़े के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सीढ़ी का जो पैर है नीचे का और थंबे का जो नीचे का पॉइंट है, तो OM ज्ञात करना है। अब जैसे आप 30 डिग्री एंगल ये दिया हुआ आपको, ये 30, ये 90, तो ये 30 हो गए, ये 90 हो गए, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। O कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब O से हम कोई मान ज्ञात करें, आपको करण दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना। तो आधार ज्ञात करने के लिए आप cos थीटा लगा देते हैं। cos थीटा बराबर OM अपॉन OP। तो OP अपने पास OM अपॉन OP कितना, 3 बराबर cos 60।
क्योंकि एंगल कहाँ से ले रहे हैं, ओ से, तो cos 60 डिग्री। तो cos 60 1/2, तो ओ एम बराबर क्या, 3/2 बराबर 1.5 मीटर। तो ओ एम जो दूरी है वो कितनी है, 1.5 मीटर। जैसे अगला एक सवाल लेते हैं। एक कुतुब मीनार की लंबाई 81 मीटर है। ये कितनी है, 81 मीटर। जब सूरज की रोशनी इस पर 41.30 डिग्री के कोण पर गिरती है, मतलब कुतुब मीनार की जो लंबाई इतने 41.30 डिग्री कोण पर गिरती है, तो कुतुब मीनार की लंबाई ज्ञात की, ऊंचाई ज्ञात की। जैसे कोई रोशनी गिर रही है, ऊपर से रोशनी गिर रही है, तो रोशनी गिरती है तो सी पर जो एंगल बना है 41.1, और उसकी छिया जो लंबाई है ये जो लंबाई दी हुई है, ये इसकी छिया, जो कोई आदमी खड़ा है, सूरज की रोशनी जो छिया आती है या तो उसकी लंबाई दी हुई है 81 मीटर। कुतुब मीनार है जिसकी ए बी की छिया की लंबाई दी हुई है 81 मीटर। तो आपको लंबाई इसकी ये ज्ञात करनी है। तो आपको आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, तो आप कौन सा tan थीटा लगा, tan थीटा 41 डिग्री 30 मिनट, 41 डिग्री 30 मिनट, ए बी अपॉन बी सी। तो बी सी आपको दिया हुआ है 81। अब tan 41.30 डिग्री, वो अब मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये tan थीटा की जो सारणी है, ठीक है, तो इस सारणी के अंदर देखो आपको कितना 41 डिग्री, ये डिवीजन 41 चलेंगे नीचे, और 30 मिनट, ये कितना 30 मिनट, इस 30 मिनट के नीचे चलते रहते हैं। जो ये 30 मिनट है इसके नीचे, और इधर 41 तक चलते हैं। ये रहा 41 और 30 डिग्री, सीधा चलो, ये रहा। तो 8847 पॉइंट है, आगे पॉइंट है 0.8847। जैसे 41.30 डिग्री का लेके आना 0.8847, तो इंटू कर देंगे तो 71.6607 मीटर। तो इसी प्रकार ऊंचाई के जितने भी सवाल है वो इस तरह कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं पूरा उसका सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। अब त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी सवाल बताया ही है आपको। अभी 41.30 डिग्री का 30 मिनट का मैंने सवाल निकाला है। इसी प्रकार अभी 2-3 सवाल और कर देते हैं। कोण का मान निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सारणी में कोण का मान लगभग होता है तथा 4 सार्थक अंकों तक दिया गया है, जो कि पुस्तक अंतिम पृष्ठ सारणी दी हुई है, जैसे मैंने अभी बताई आपको। तो सारणी में से साइन 50 डिग्री का मान ज्ञात करें। हम ज्ञात करने के लिए साइन की सारणी के नीचे चलते हैं, वहाँ 50 डिग्री न आए तब दाहिनी तरफ और चलें, 0 स्तंभ में 50 का मान देखते हैं। जैसे अभी देखते हैं 50 साइन 50 का मान। जैसे ये साइन की टेबल है,
अब 50 डिग्री फिर नीचे चलते रहते हैं। जैसे यहाँ 50 डिग्री, ये आया 50, तो 0 मिनट के लिए तो 0.7660 तो 4 डिजिट संख्या है, तो वो आ गया आपका मान। इसी प्रकार यदि आपको मिनट में देता ऊपर तो 50 डिग्री 30 मिनट, तो 50 डिग्री 30 मिनट, ये इधर आएगा तो 50 मिनट 30 डिग्री 7626 या 42 48 54, ये इनके बीच का आ जाता है, तो लगभग ले लेते हैं जो जिसके पास होता है। जो जब मान दिए हुए हैं, अब अभी तो आपने 30 डिग्री 50 डिग्री दिए हुए मान, तो उसका मान निकाल। अब मान दिए हुए हैं तो उसे डिग्री निकालना है। तो इसके लिए, इसकी याद करने के लिए, जैसे cos A 0.73414 दिया हुआ है, तो सारणी में डालते हैं 1 मिनट 6 मिनट 12 मिनट आदि स्तंभ देखते हैं, जहाँ तक देखते हैं जहाँ 0.734 प्राप्त न हो जाए। फिर दाएं और डिग्री का स्तंभ देखते हैं और जो 43 डिग्री। अब ये हम देखते हैं cos A की सारणी चेक करते हैं। जैसे cos की सारणी है, अब आपको देखना है 0.7314। अब इस पर 7 कहाँ आएगा, 0.7 9 है 9 है। जैसे नीचे चलते हैं 9 9 9 9 8 8 8 8, यहाँ 7 7 7 7 7 4 3 7 3 1 4। अब ये 7 5 पे 5 पे 4 3 1, यहाँ 2 आ गया, तो 0.7314 कितने डिग्री है, 43 डिग्री। कितने मिनट, 0 मिनट, तो आपका 43 डिग्री 0 मिनट। ये आपका cos, इस तरह जो मान दिए हुए हैं उसे सारणी में डिग्री ज्ञात करना। कोणों को ज्ञात करने में, जबकि उसका पूरे सारणी में नहीं दिया हुआ है। जैसे tan A 0.120 कोण ज्ञात करना है, ठीक है। tan की सारणी देखते हैं, उसमें मिनट भी चेक करते हैं, प्राप्त नहीं होता, इसलिए 0.5102 के सबसे नज़दीकी डिग्री देखते हैं, जो 0.095 जो 27 डिग्री तथा 0.5317 28 डिग्री के बीच हैं। तो tan 27 डिग्री अंतर 0.25 tan A आपका एक दिया हुआ है, tan 28 0.537, अतः अंतर बहुत कम है, तो tan A 27 डिग्री। जिसमें अंतर कम होगा वो मान उसका होगा, उसके लगभग होगा। जैसे एक त्रिभुज ABC में ABC 2 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC 52 डिग्री। मालूम कीजिए कि A भुजा AC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्षेत्रफल भी पूछा है, तो जैसे ये इसमें आपको दिया है AB 5 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर और B जो डिग्री एंगल है वो 52 डिग्री दिया हुआ है। अब यदि आपको AB 5 सेंटीमीटर, इसको हम 90 डिग्री मान लें, इसको 90 डिग्री करके इस BC लाइन को आगे बढ़ा के और A इसके ऊपर लंब डालते हैं, जो D बिंदु लेते हैं, ये कितना 90 डिग्री का। अब 5 सेंटीमीटर आपके पास दिया हुआ है,
आपको 52 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो आप बी डी ज्ञात नहीं कर सकते, तो बी डी। तो अब क्या साइन, तो साइन थीटा ए डी मतलब लंब, पहले ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, ऊंचाई कितनी हो, तो ए डी बट्टा ए बी साइन थीटा, तो ए डी कितना हो गया, ए बी इंटू साइन 52 डिग्री, तो 5 इंटू सारणी से हम 52 डिग्री का मान निकालेंगे, तो 0.788 गुणा करेंगे 0.349 0.394। अब क्षेत्रफल बी, क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ए बी 1/2 बी सी इंटू ए डी, तो बी सी इंटू ए डी, ऊंचाई कितनी होगी त्रिभुज की, 1/2 इंटू 3.94, तो 2 कैंसिल, 3.94 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए सी कितनी होगी, आपके पास ए डी आपको पास मालूम है, इसका क्षेत्रफल आप मालूम है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस बी, कॉस बी, तो ए कितना है अपने के पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4, सी कितना है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू ए 2, सी कितना है 5 दूनी 10 दूनी 20 इंटू कॉस बी यानी कॉस 52 कितना हो जाएगा 0.615, तो इसका जोड़ करेंगे तो आपके पास 16.70, तो बी स्क्वायर का मान है, तो बी का मान क्या आएगा 416 यानी 4.086, तो ए सी कितना हो जाएगा 4.086। इसी प्रकार ये त्रिकोणमिति का जो लेसन पूरा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे अपनी क्लास ऑनलाइन क्लास को सपोर्ट मिले, जिससे हम ऑनलाइन पढ़ा सकें और विद्यार्थी को, और मेरा भी मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।